नहीं पता, आई एंजॉयड माई सेल्फ बोलो फिर। बिना ऑब्जेक्ट के एंजॉय अगर लगाओगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पर भी कि एब्सेंट अगर वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। चलिए नेक्स्ट आओ, फिर से 1 मिनट टाइम दे रही हूं, पढ़ो पहले। चलो ध्यान से देखना, फिर से मीनिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। एक्विट का मीनिंग क्या है? एक्विट का मीनिंग क्या है? मैंने 3-4 बार बताया हुआ है यूट्यूब में, बता दूंगी फिर। कोर्ट ने आरोपी को, एक्यूज्ड होता है आरोपी, कोर्ट ने आरोपी को एक्विट कर दिया यानी बरी कर दिया। कोर्ट ने बरी कर दिया यानी एक्विट का मतलब अगर है किसी तरह के आरोप से पूरी तरह से डिस्चार्ज कर देना, यानी जो आरोप लगा, ट्रायल हुआ और उसके बाद बरी किया गया, तो इसका मतलब है कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये कोर्ट ने खुद को कुछ नहीं किया है, कोर्ट ने जो एक्विट किया है ना, इस आरोपी को किया है, अपने ऊपर कुछ नहीं हुआ है उनका। लेकिन यहां पे जो सोल्जर्स थे उन्होंने कारगिल वॉर के दौरान खुद को बहुत अच्छे तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकाला, खुद को बहुत अच्छे तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकाला। खुद को यहां पे जो सोल्जर्स ने एक्विट किया है ना, वो खुद को किया है। तो एक्विट का मतलब क्या है? तनाव जैसे हालत से भी संतोषजनक तरीके से निपट कर निकलना। किसी को कायर थोड़ी बोला और सब लड़के आया, जीत के आया और अपने जमीन को खाली करा के आया, है ना। तो इसका मतलब टू कंडक्ट वन सेल्फ सैटिस्फैक्टरीली, यानी कि संतोषजनक तरीके से, खासकर जब आप स्ट्रेस में या टेंशन में हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अब इसका मीनिंग कैसे देखें? क्या हुआ देखो ज्योति का वीडियो नहीं आ रहा, बिल्कुल आज सही चल रहा है बेटा, यहां पे एक बार चेक कर लो। देखो ध्यान से, यहां कोर्ट ने जो बरी किया है वो इस आरोपी को किया है, लेकिन सोल्जर्स ने जो एक्विट किया है वो खुद को किया है, अपने आप को उस सिचुएशन से अच्छे तरीके से ढाल के निकाला है। तो ये 17 नंबर में देख लो, बिल्कुल एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब है, एक सेकेंड, सॉरी, सब सही है, बस खाली यहां पे एक छोटी सी गलती देखना, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये भी वर्ब है। ये भी वर्ब है, ठीक है। बस ये याद रखना कि यहां पे वर्ब ही है, बस खाली मीनिंग में अंतर है, बस खाली मीनिंग में अंतर है, बस खाली मीनिंग में अंतर है, ये ध्यान रखना। मीनिंग अगर बरी करना है कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, मीनिंग अगर संतोषजनक तरीके से निपट के निकलना है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। हाँ पंक्षी, ठीक पकड़ा आपने।
पंछी, बिल्कुल सही पकड़ा। देखो मैंने सही किया ना भी, आपका मैसेज बाद में देखा, भी मैंने देखा। उन लोग क्या करते हैं ना, कॉपी एंड पेस्ट मार देते हैं, हमारे भी जो टाइपिस्ट होते हैं इधर का उधर। चलो नेक्स्ट वर्ड में आओ और फिर आप जरा ध्यान से देखो, फिर समझाऊंगी। हो गया? देखो ध्यान से, रिकंसाइल नीचे लिखा हो मैसेज। रिकंसाइल का मीनिंग समझो पहले। इस आदमी ने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ समझौता कर लिया। और इस आदमी ने, क्या बोल रहे हो, नेक्स्ट पिछला पेज फिर से दिखाने, देख लो। इस आदमी ने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ समझौता कर लिया। देखो, यानी कि हार्मनी का मतलब होता है सहिष्णुता, यानी कि अच्छा रिलेशन। समझौता करना, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने ये जो काम किया है ना, इसके साथ किया है, बिजनेस पार्टनर के साथ किया है। लेकिन ये महिला ने जो रिकंसाइल किया ना, खुद से किया है भाई, अपने से समझौता किया। अपने आप को क्या माना वो, कि भाई मैं इस हालात को नहीं चेंज कर सकती, और वो हार मान के अपने इन लॉस के आगे घुटने टेक दी इसने। इसीलिए शी रिकंसाइल्ड किसके साथ भाई? खुद के साथ। जब अपने आप को सोच लेते हो ना यार कुछ नहीं हो सकता, तो अपने आप को आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालते हो, है ना, चाहे वो सिचुएशन कैसा भी हो। इसीलिए इस व्यक्ति ने, इस महिला ने रिकंसाइल किया खुद के साथ। देखो मतलब, टू सबमिट, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट। कोई अप्रिय हालत या अप्रिय घटना या अप्रिय हालात के आगे जब हम घुटने टेक देते हैं, मान लेते हैं और सबमिट कर देते हैं, यानी कि हथियार डाल देते हैं। यानी जहां पर आपको वर्ब, दोनों है वर्ब, जहां पे है समझौता करना किसी और के साथ, वहां पे नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहां पे है समझौता करना खुद के साथ, क्योंकि इन लॉस का ना हम कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना ही मैं कहीं जा सकती। 17 and 18, एक सेकेंड बेटा। क्या प्रॉब्लम है? 17 तो बता दिया, 18 भी बता दिया। मैंने इनके एक्सप्लेनेशंस लिखे कहाँ हैं? डीन, मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूं। यस, मीनिंग पे डिपेंड करता है। वी रिकंसाइल्ड आवरसेल्व्स, वेरी गुड शौर्या, हमने खुद को ढाला है पेंडेमिक के अकॉर्डिंग, कि उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पंछी बिल्कुल सही है, इसके कंप्लीट मीनिंग पर निर्भर करेगा कि इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है,
मेघना, आपका डाउट, जब मैं मुड़ती हूं तो आपका डाउट शो हो रहा है। अब अगर पहले आपने डाउट किया होगा तो नीचे चला गया होगा, क्योंकि मैं मुड़ के पढ़ा रही होती हूं। क्लियर हो गया? देखो जरा, अब आते हैं, ये कंप्लीट। चलो 1 मिनट का टाइम लो, इसको रीड करो। आ जाओ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में, रिजाइन में क्या है बेटा। 16-17 क्लियर करें, फिर रिपीट आप लोग देख लेना। इतना अच्छा से धीरे धीरे कर रहे हैं, और कितना धीरे जाऊं मैं बेटा। आप लोग सिलेबस जानते हो, बिल्कुल आप लोगों का सिलेबस मैं टाइमली खत्म कर सकूं और आपके पास बहुत अच्छा नोट्स हो, तो इसीलिए हमने इतना कुछ मेहनत किया। अब तुम लोग मुझे रिपीट कराते रहोगे तो कहां से चलेगा। फेमीन का मतलब होता है अकाल। चलो सुनो ध्यान से। He resigned from his post, उसने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। He resigned from his post का मतलब है उसने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया, है ना। यानी कि ये व्यक्ति ने जो रिजाइन किया, इससे किया, यानी खुद से तो कुछ नहीं है, इसीलिए नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों? त्याग पत्र देने का मतलब हो तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों? इसने जो रिजाइन किया है ना बेटा, ये पोस्ट से किया है। क्लियर हो गया? क्लियर? नेक्स्ट आओ 21। फार्मर्स रिजाइंड देमसेल्व्स टू येट अनदर ईयर ऑफ फेमीन। फेमीन का मतलब होता है अकाल। भाई इस साल भी बारिश नहीं हुई पिछले साल की तरह, अब कर क्या सकते हैं, किस्मत ही खराब है। तो क्या किया फार्मर्स ने वही काम किया, रिजाइन, जो यहां पे रिकंसाइल का मीनिंग निकल रहा है। किसी अप्रिय हालात के आगे घुटने टेक देना, वही सेम मीनिंग तो निकल रहा है इसमें भी, कि अटल मान के। देखो याद रखना, इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आया हुआ है इनएविटेबल। जिसको टाला नहीं जा सकता है, अटल।
ठीक है, देखो मीनिंग इसका बेटा, सब जगह वो ऑब्जेक्ट वाला केस नहीं है, सिर्फ एंजॉय में ऑब्जेक्ट वाला केस है, हर जगह थोड़ी लगाओगे बालकृष्ण। ठीक है, अब सुनो, नहीं, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट होता है। अब आओ, यहां पे रिजाइन का मतलब वही सेम निकल रहा है, रिकंसाइल, सेम मीनिंग निकल रहा है, रिकंसाइल मतलब फार्मर्स ने खुद से ही समझौता किया, किस्मत ही खराब है, क्या करें। इसका मतलब रिकंसाइल और रिजाइंड दोनों का मीनिंग एक ही है। यहां पे क्या है दोनों का मीनिंग, कि अटल मान के समझौता कर लेना, और कोई अप्रिय चीज है जिसको बद एक्सेप्ट कर लो, क्या, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते, हाथ में कुछ है ही नहीं, इसीलिए वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां लेगा। पंछी, आई विल ट्राई, रुक जाओ कि पंछी आपको जो वोकैब में करा रही हूं उसको डेली यूज में यूज भी नहीं करते। वैशाली सही कह रही हो। इंग्लिश स्पीकिंग का टाइम बेटा अभी 7:30 चल रहा है ना, सॉरी 7 से, आपके बाद तुरंत शुरू होता है, 7 से 8:30। ठीक है, क्योंकि जानते हो ये सब जो वर्ड्स है ना, अगर आप कहोगे मैम स्पोकन में हमको यूज करना है, आपको बता दो स्पोकन में आप ये यूज करते हो, ये यूज भी नहीं करते हो। आ जाओ, स्पोकन में आप ये जानते हो, ये तो करते भी नहीं। ठीक है, स्पोकन में अगर हम ये कहें तो ये करते हैं, ये तो करते भी नहीं है। और स्पोकन में ये करते हैं, ये तो हम स्कूल में जानते तक नहीं थे कि ये वर्ब के रूप में भी आता है। इसमें तो ये यूज करते हैं, ये जानते हैं क्योंकि पार्टीज वगैरह में यूज होता है। बाकी एंजॉय का हम लोग को ऐसे कानून पता नहीं था कि ऐसा नियम कानून भी कुछ होता है। ठीक है, इसीलिए स्पोकन बहुत आसान है, रिटन डिफिकल्ट है। क्या बताया, रिजाइन का मतलब त्याग पत्र देना है, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिजाइन का मतलब सेम, रिकंसाइल निकल रहा है, हथियार डाल देना, कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम है तो क्या करें, है ना, अपने आप को समझौता करो, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। मेघना क्या हो गया, सबको रिप्लाई कर रही हूं बेटा, मैं अभी पढ़ाना चाहती हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आओ, फिर से देखो ध्यान से। देख लिया, चलो ध्यान से सुनना बेटा। ये जो शीट है ना, आपको ये शीट आज जो पढ़ाया है आपको कल मिलेगा 12-1 बजे तक। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी करेक्शंस मैंने किए या जो भी एडिशनल ऐड किया है वो ऐड करके कल मिलेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। एक्सर्ट का मतलब लगाना, क्या लगाना, जोर या बल कहते हैं। पानी हर तरफ अपना बल लगाती है, यानी पानी अगर है तो वो चारों डायरेक्शन में अपना बल लगाती है ना। तो हमने एक्सर्ट किया, वाटर ने एक्सर्ट किया क्या, प्रेशर को। देखो यहां पे रिफ्लेक्सिव का मतलब ही नहीं है, कहोगे वाटर ने एक्सर्ट किया, लगाया क्या, प्रेशर। फरहा बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है सेंटेंस आपका। ठीक है, इसका मतलब वाटर ने प्रेशर लगाया। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं भाई खुद पर, देख लो रिफ्लेक्सिव दिख गया ना, खुद पर इतना प्रेशर मत डालो एग्जाम के समय में, खुद पर इतना प्रेशर मत डालो। क्या बोला मैंने, ये जो आपको बोल रही हूं, आप जो एक्सर्ट कर रहे हो प्रेशर, वो खुद पर कर रहे हो। मतलब आप एक्सर्ट कर रहे हो किस पर, खुद पर। क्या है, अपने आप पर, टू पुट वन सेल्फ इनटू एक्शन या टायरिंग एफर्ट। टायरिंग का मतलब होता है थकाने वाला,
यानी अपने आप पर इतना जोर मत दो कि आप बिल्कुल थक जाओ, है ना। देख लो, आप एक चीज महसूस कर रहे हो, मैं बार बार एक ही चीज पे जोर दे रही हूं। जिस शब्द में उसका मीनिंग सब्जेक्ट पे वापस लौट के यानी रिफ्लेक्ट करके वापस पहुंच रहा है, वहां मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रही हूं। जहां पे वो व्यक्ति जो काम किया है उसका असर उस पर खुद पर पड़ रहा है, नहीं था, वो महिला ने खुद को, अपने आप को हथियार डाल दिया, अपने आप को समझा लिया कि अपने ससुराल वाले को मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, इसीलिए जो बोल रहा है वो करो। फार्मर्स ने खुद को फेमीन यानी कि 1 साल और भी भूखे मरना पड़ेगा, अपने आप को समझा लिया, है ना। यहां पर भी आपको महसूस हो रहा, मैं कह रही हूं आपको कि खुद पर इतना प्रेशर मत डालो। देखो रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्लियर। एक्सर्ट का मतलब होता है बेटा लगाना। एक्सर्ट का मीनिंग लिखना लगाना, लगाना, लगाना क्या? प्रेशर। एक्सर्ट का मीनिंग लगाना, प्रेशर। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो ये हमारे वर्ड्स होते जा रहे हैं और कहोगे कि अब फिर लो। अब अप्लाई में आओ और इसमें कुछ एग्जांपल्स ज्यादा है, ऐसे देखना। हो गया? देखो समझो ध्यान से। फर्स्ट में शी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, उसने मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अप्लाई किया का मतलब क्या हुआ? आवेदन करना। अब इंग्लिश में मीनिंग छोड़ दो क्योंकि इंग्लिश में लंबा लंबा मीनिंग है, मीनिंग तो सब सेम है। टू मेक अ रिक्वेस्ट स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन एप्लीकेशन, आवेदन करना, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। She applied the ointment on the wound. Wound मतलब होता है घाव, जख्म। उस घाव पे उसने ointment लगाया। To lay और spread on, लगाना, फैलाकर, तभी तो आप ऐसे फैला के लगाते हो ना घाव में। कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं। जो नियम है ना वो अप्लाई होते हैं सिर्फ जो नए नए कर्मचारी होते हैं ना उन्हीं पे होते हैं। इसका मतलब टू हैव रिलेवेंस, पर लागू होना। अगेन नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी जहां उसका मतलब है आवेदन करना, जहां पर है घाव पर, जख्म पर या किसी चीज पर भी ऑइंटमेंट की तरह यानी कि कोई दवा की तरह लगाना, जैसे हम लोग दवा थोड़ा सा लगाते हैं फिर उसको मिलाते हैं फैलाते हैं वैसे। और तीसरा उस पर लागू होना, वहां कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां है? इस महिला ने खुद पर बहुत जोर लगाया। वहीं जहां पे अप्लाइड है ना वहीं पर सेम मीनिंग जो पीछे पढ़ाया था मैंने, एक्सर्ट। देखो देखो एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब क्या था? पुरजोर कोशिश करना। तो जरा देखो तो अप्लाई का मीनिंग क्या है? मेहनत व ध्यान के साथ करना, वही तो है पुरजोर कोशिश करना।
यानी जहां पे उसने पूरे मन के साथ, होल हार्टेडली मतलब होता है पूरे मन के साथ उसने पढ़ाई की, क्योंकि उसे सर्जन बनना था, तो उसने अपने आप को बिल्कुल बहुत एक्सर्ट किया, इसीलिए यहां पे हर्सल्फ आया। यानी जहां पे अप्लाई और एक्सर्ट दोनों का मीनिंग है पुरजोर मेहनत करना, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और बाकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आओ नेक्स्ट में, देखो देखो बेटा, प्राइड में आ जाओ। प्राइड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। आप में जो है ना टाइम नहीं है आप लोग का एग्जाम्पल्स देखने का भी, मतलब देखो ध्यान से। अब्दुल कलाम इंडिया के लिए क्या थे? एक गर्व की बात थे, प्राइड ऑफ इंडिया थे। यानी यहां पे क्या है प्राइड? भाई द के बाद, आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है। यानी प्राइड का मतलब अगर नाउन है, नाउन मतलब कोई खुशी का चीज, जिससे कोई पोजेशन से जो खुशी मिलती है हमें ना, यानी किसी वस्तु या कार्य इत्यादि से प्राप्त खुशी, यानी हमें खुश महसूस होती है, हमें गर्व महसूस होता है। क्या, किस चीज के लिए? कि कलाम जो थे ना हमारे लिए गर्व की बात थे, है ना। एक ऐसे इंसान थे जिसको लेके हमें खुशी महसूस होती है कि हमारे लिए गर्व की बात है। नाउन अगर हो प्राइड, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 29 में आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है अनयूजुअल, जो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, याद रखना। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है अनयूजुअल, मतलब कि जो थोड़ा हट के सोचे, तो ये आदमी खुद पर गर्व महसूस करता है। क्यों? कि भाई मैं ऐसा काम करता हूं ना जो मार्केट से बिल्कुल अलग हटके है, मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग हटके सोचता हूं मैं, तो कुछ अनयूजुअल चीजें देता हूं, भाई इस बात का मुझे गर्व है। तो ये क्या है? देखो, ये आदमी खुद पर गर्व करता है। क्यों? क्योंकि ये सोचता है थोड़ा अलग हटके। यानी वर्ब अगर है, यहां देखो वर्ब का SES फॉर्म है, यानी अगर प्राइड वर्ब के रूप में हो तब इसका मतलब गर्व करना, अपनी एबिलिटी या क्वालिटी को लेकर गर्व करना, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो होगा। ऐसे कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम करेंगे। देखो तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
देख रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद आपको मैं क्या करा रही हूं, एक एक शब्द पे चल रही हूं मैं,